और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, सीएम आवास सील होने पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। संजय सिंह ने बीजेपी और एलजी पर निशाना साधा है। दिल्ली के एलजी ने सामान भी फिकवाया, ये आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता के जनादेश का अपमान है। तो संजय सिंह ने बीजेपी और एलजी पर निशाना साधा है। सीएम आवास सील होने को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सियासत लगातार आप देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसी बीच जब सीएम आवास सील हुआ उसके बाद से ही लगातार बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत अजीब बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की बात की जाए तो देखिए अब सीधे तौर पर संजय सिंह ने बीजेपी और एलजी पर आरोप लगाया है। वहीं हमारी सहयोगी पल्लवी झा भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली में सियासत हो रही है, बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब आप देख सकती हैं कि बंगला को लेकर सियासत हो रही है। सवाल ये उठता है कि जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं से साइडलाइन हो जाते हैं, लेकिन अब संजय सिंह सीधे भारतीय जनता पार्टी और एलजी पर यह आरोप लगा रहे हैं। देखिए अंजी, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव निपटे हैं और उसके बाद से अब पूरा फोकस जो है वो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली पर होगा। और ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए दिल्ली में चुनाव अगले फरवरी में होना है, तो इस तरीके की जो बयानबाजियां होती हैं और जिस तरीके से राजनीति दिखाई पड़ती है वो शुद्ध राजनीति है, क्योंकि इसी के आधार पर वोट बैंक तैयार होते हैं और वोट में तब्दील होते हैं। जहाँ तक इस मामले की बात है तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला है उसको मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाना चाहूँगी कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया, संजय सिंह ने कहा कि आतिशी को घर से निकाला गया, उनके सामान को हटाया गया, वो मुख्यमंत्री के तौर पे है। देखिए ये उनका ज़रूर कहना है, लेकिन एलजी की तरफ से जिस तरीके से बयान आए या एलजी की तरफ से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, तो जब पीडब्ल्यूडी किसी भी घर को आवंटित करती है तो अगर घर खाली हुआ है, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ने घर खाली किया और उसके बाद जिस बात को लेकर कि कहा जाए कि चाबी जो है उन्होंने पीडब्ल्यूडी को नहीं सौंपा बल्कि आतिशी के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनको सौंपा था, तो पीडब्ल्यूडी के पास चाबी ही नहीं आई थी। तो एक सवाल ये उठाया गया, और अगर वो पीडब्ल्यूडी के पास चाबी आती है तो पीडब्ल्यूडी सबसे पहले जब इन्वेंट्री लेती है, यानी कि खाली होने के बाद इन्वेंट्री चेक होता है। इसको आम भाषा में समझाऊं तो घर के अंदर एक स्विच भी होगी, उसकी भी गिनती होती है कि किस तरीके का। अब ये सवाल उठाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मैंने माफ़ कीजिएगा मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन ने खाली किया था तब तो इस तरीके की बात नहीं हुई थी। इसमें एक ज़रूर ये बात है कि इस घर को लेकर के विजिलेंस की टीम जो है वो इस पर जांच बैठी हुई है, विजिलेंस इस पर काम कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से घर खाली हुआ और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि उनको तो चाबी मिली ही नहीं, तो इसी पर सवाल उठ गया कि जब चाबी मिली नहीं, उनको एक घर पहले से ही आवंटित है, तो दूसरे घर को आवंटित होने में वक्त लगता है, इन्वेंट्री होती है, और बिना कागज़ के कैसे उस घर में वो शिफ्ट हो सकती है। ये आरोप लग रहे हैं कि ये जानबूझकर वहाँ पर गए थे, लेकिन इनका ये कहना है कि वो सीएम है और वो सीएम का हाउस है, इसीलिए वो घर जा सकती थी।
लेकिन यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो सूत्रों के हवाले से ये खबर है या कि जो एलजी का माफ़ कीजिएगा सीएम का जो हाउस है वो हाउस सीएम हाउस से अलॉटेड नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अगर सीएम को यानी कि आतिशी को कोई घर चाहिए होगा तो उसके लिए वो आवंटित किया जाएगा। सबसे पहले AB 17 जहाँ पहले उनको आवंटन मिला हुआ है उसको रद्द करना होगा, फिर एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नया आवंटित करना होगा। उसके बाद जिस सीएम हाउस को लेकर विजिलेंस की कार्रवाई चल रही है उसमें तमाम चीज़ें होंगी, इन्वेंट्री होती है, ये प्रक्रिया है यहाँ अंजलि, और इस प्रक्रिया को हर वक्त अपनाया जाता है। चाहे कोई भी घर है खाली करता है तो इन्वेंट्री ली ही जाती है और उसके बाद अगर किसी तरीके की कमियां पाई जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है और या फिर नहीं होती तो आवंटित हो जाता है। लेकिन इसमें राजनीति क्या है आपको मैं बताती हूँ कि इस घर को लेकर पहले ही जिस तरीके से बहुत सारे जोर शोर से बातें उठी थी, विपक्ष ने कई आरोप लगाए थे कि हजारों करोड़ इस पर खर्च किए गए हैं, तमाम बातें हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग ये नहीं चाहते होंगे कि इस तरीके की अगर घर में इन्वेंट्री होती है तो वो मौका दिया जाए कि किसी तरीके से इस चुनाव के दौरान उनके लिए ये हानिकारक हो जाए। बिल्कुल पल्लवी, देखिए बड़ी बात यही है कि इस आवास को लेकर पहले भी इतनी सियासत हो चुकी थी, आपको याद होगा, इसे लेकर बीजेपी ने कितनी बयानबाजी की थी। अब फिर से यही सीएम आवास को लेकर सियासत हो रही है क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव से पहले कह सकती हैं आप कि सरगर्मी बहुत तेज बनी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।